नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर। साथियों, वर्तमान समय में अभी जब तक ये लगता है स्वक्षमता परीक्षा पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हो पाता है, तब तक कई तरहों का पत्र आता रहेगा, जाता रहेगा, जिस पत्र का कोई सिर पैर ही नहीं। एक ही पदाधिकारी के कार्यालय से और एक ही पदाधिकारी प्रेषक होते हैं, जिसका पत्र सेम ही डेट में अलग अलग होता है। आज मुंगेर जिला का मैंने पत्र देखा। उस पत्र में मुंगेर जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कुणाल गौरव महोदय ने एक पत्र निकाला है, लेटर नंबर 233। उसका विषय है कि विद्यालय में जितने प्रकार के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन सभी की सूची उपलब्ध कराया जाए। दूसरा पत्र है सेम डेट में 24/2/26 के ही डेट में कि 4207 के अधीन यानी जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उन्हें पूर्व के नियोजन की गणना करते हुए प्रोन्नति दी जाए, जिसकी सूची मांग रहे हैं। साथियों, ये अचरज भरी बात है कि सक्षमता तेरी रूप अनेक। जब 4207 में रोक लगा हुआ है, माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगा हुआ है, तो हमारे पदाधिकारी लोगों को इतनी हड़बड़ी क्यों है, ये समझ से पड़ी। एक तरफ हम सभी नियोजित शिक्षकों का नियमावली 2020 जिसका लागू किए हुए लगभग 6 वर्ष हो गया, परंतु उस नियमावली के तहत वही मुंगेर जिले के पदाधिकारी महोदय, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी 16 के नियमावली 2 के तहत जो नियोजित शिक्षकों को बेसिक ग्रेड नियोजित शिक्षकों को जो कालबद्ध प्रोन्नति मिलती है, उस संबंधी पत्र नहीं निकाले। आश्चर्य लगता है, अचरज है। परंतु जो मैटर कोर्ट में है, रुका हुआ है, उस मैटर पर खटाखट पत्र निकल रहा है। ये तो अचरज भरी बात है। आखिर क्यों सरकार या विभाग इतना व्यग्र है कि कितना जल्दी इन लोगों को हम विशिष्ट बना दें, राजकर्मी बना दें। अभी ही वर्तमान 10 दिन पूर्व 2 जिलों से पत्र निकला। जो वेतन वृद्धि की तिथि आप लोगों ने जो लिया है वो गलत है। उसकी राशि जो ली हुई है एरियर के रूप में जो लिए हैं उसको वापस किया जाए। भाई, एक तरफ आप राशि देते हैं और एक तरफ कहते हैं वापस कीजिए। एक तरफ जो नियमावली में 5-6 वर्षों से बना हुआ है उसकी ओर ध्यान नहीं देते। ये क्या माजरा है? हम नियोजित शिक्षक साथियों को इस पर सोचना चाहिए कि आखिर यह खेल क्या हो रहा है। विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए इतना उतावली क्यों है? पकड़ पकड़ के विशिष्ट शिक्षक तो पहले चरण में बना दिए। ऐसा न हवा उठा जो न नियमावली को देखे, न इधर देखे, न उधर देखे। राजकर्मी मामूली परीक्षा, मामूली परीक्षा हो गया, मामूली परीक्षा। द्वितीय चरण में कुछ हमारे नेता लोग जब आ गए तो मामूली परीक्षा हो गए। तृतीय और चतुर्थ चरण से ये हवा रुकी
हमारे कुछ यूट्यूबर साथियों ने अपना सहयोग दिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राकेश शांडिल का योगदान है। इसके अलावा तो आप लोग जानते ही हैं और क्या है नहीं है। तो हमारी संख्या रुकी, परंतु फिर 3-4 में कुछ साथी लोग गए, 5 में भी कुछ फॉर्म भरे, जिसकी संख्या सरकार अभी तक अनाउंस नहीं की। फॉर्म भराई की तिथि समाप्त हुए लगभग महीना पूर्णे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कितने शिक्षक फॉर्म भरे इसकी कोई घोषणा नहीं, कोई जानकारी नहीं। खैर, अब सरकार एन केन प्रकरण चाहती है कि जो कैसे से कैसे विशिष्ट शिक्षकों की संख्या बढ़े, जिसका ताजा उदाहरण है आज मुंगेर जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी माननीय कुणाल गौरव जी का। ये जब कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, आज ही इसका सुनवाई होने वाला था, परंतु किसी कारणवश आज नहीं हो पाया, बैच नहीं बैठ पाया, इस कारण नहीं हो पाया। तो जिस पे रोक लगी हुई है उस पे हाय तौबा मच रहा है, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। और 2020 नियमावली लागू हुए लगभग 5-6 साल हो गए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं। हमारे बिहार में कई जिले से पत्र निकला और प्रखंड पंचायत स्तर में वो काम अंतिम घड़ी में है, अंतिम कड़ी में। परंतु ये 4207 जिस पे रोक लगा हुआ है उस पे हाय तौबा मचा हुआ है। जो यथाशीघ्र आप लोग आइए प्रमोशन ले लीजिए। कहाँ से प्रमोशन दीजिएगा श्रीमान, उसको किस आधार पर दीजिएगा, मैं पूछना चाहता हूं। जब वे शिक्षक एनओसी ले लिए संबंधित नियोजन इकाई से, विभाग उन्हें एनओसी दे दिया, वो दे दिए जो मेरा बकाया नहीं है, उनकी नियुक्ति तिथि नई नियुक्ति तिथि हो रही है, तो पूर्व की सेवा करना आप कहाँ कर रहे हैं? आप कभी विधानसभा विधान परिषद में बोलते हैं जो इनका कैडर ही अलग है, इन्हें 7वें वेतनमान से आच्छादित नहीं किया जाएगा, इनका अलग कैडर बना है, कभी कुछ, ये समझ से परे है। इसलिए हमारे जो भी नियोजित शिक्षक साथी साहस और धैर्य पूर्वक बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, अपनी चट्टानी एकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, वे इस झोल झाल को समझें और अपने आप में घबराहट जरा सा भी न लाएं। आपका आने वाला समय सुनहला समय है, उज्जवल भविष्य है। आपको कहीं से भी कोई कुछ नहीं कर सकता। ये 2020 नियमावली 100% उससे आप आच्छादित है। ये 2020 नियमावली आपका कवच कुंडल है, उसके द्वारा आप सुरक्षित। इस पे कहीं से भी कोई आँच आने वाला नहीं। जो हाय हौला हो रहा है उसे होने दीजिए। गंगा कह के डोबा में गुदकी लगा ही दिया गया, अब जाने कितने कितने रूप बन रहे हैं। तो इन सारी बातों पर आप लोग ध्यान न दें और एक जो प्रण ले चुके हैं हम लोग, जो नियोजित हैं, नियोजित रहेंगे, नियोजित थे, रहना है, अपनी नियोजन इकाई को नहीं छोड़ना। अनियोजित का हम लोग तो हैं राजकर्मी, पूर्व से ही राजकर्मी हैं। वेतन मान
ग्रेड पे, ये सारा चीज जिन्हें मिलता है वही ना राजकर्मी है। ये राजकर्मी का और अलग कोई परिभाषा है? पूछे आप अपने शिक्षक साथियों से, विशिष्ट शिक्षक साथी या विद्यालय अध्यापक के शिक्षक साथी से कि आपका कितना ग्रेड पे है, कितना वेतनमान है, कौन सा ग्रेड में है, बता देंगे, चुप हो जाए। लेकिन आपके पास तो है, क्या आप उसे छोड़ के अपनी कवच कुंडल को निकाल के दूसरे रूप में जाना चाहते हैं? इस सब पत्रों पे ध्यान मत दीजिएगा मेरे साथियों, और धैर्य पूर्वक रहें, संयमित रहें, संगठित रहें, संघर्षशील रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय नियोजित, तय नियोजित, जय बिहार। धन्यवाद, नमस्कार।